Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे सोशल स्टडी, सोशल साइंस का चैप्टर 3 करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, गुड मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास जो थी आपकी, उसमें हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा था और कॉन्टिनेंट्स देखे थे कि हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट? यस यस मैम। तो देखिए, सबको शो हो रहा है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशियंस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना? तो ये क्या है? ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स आपके कौन कौन से हैं? कॉन्टिनेंट्स है आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका, राइट, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ये क्या है आपके? ये है आपके 7 कॉन्टिनेंट्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना? ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है ना? यस मैम। इसी तरीके से, अब देखिए, इसी तरीके से क्या है, हमारे 5 ओशियंस है। कौन कौन से हैं? आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, है ना? यस मैम। यस मैम। तो बताइए, सबको पता चला? देखिए, आर्टिक ओशियन हमारा कहाँ पे है? नॉर्थ पोल पे है ना? सब लोग अपनी माइक को म्यूट करिए पहले। सब लोग अपने माइक को म्यूट करिए। अब है, माइक म्यूट करिए अपना। अब है, राइट। चलिए, तो देखिए हमारा क्या है, ये आर्टिक ओशियन है ना? आर्टिक ओशियन कहाँ पे? हमारा नॉर्थ पोल पे, है ना? फिर देखिए क्या है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक, क्या है ये आपका अटलांटिक ओशियन। तो देखिए, ये जो अटलांटिक ओशियन है, ये आपका किस किस के बीच में है? नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, है ना? यस मैम। फिर देखिए, फिर देखिए कौन सा है आपका? ये हमने अटलांटिक ओशन देखा, है ना? अब देखिए, फिर आता है हमारा साउथर्न ओशन। कौन सा ओशन आता है हमारा? साउथर्न ओशन। तो ये साउथर्न ओशियन देखिए कहाँ पे हमारा? अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। जब क्या होता है, जब ये तीनों ओशियंस मिल जाते हैं तो क्या बनता है हमारा? तब बनता है हमारा। लेकिन आप लोग ये जो स्क्रीन पे कर रहे हैं, प्लीज बेटा आप लोग मत करिए इसको, ओके? ठीक है, आप लोग मत करिए। तो देखिए, ये जो आपका
साउथर्न ओशन है, ये किससे बन रहा है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से, है ना। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से क्या बन रहा है हमारा? साउथर्न ओशन। और साउथर्न ओशन को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम हमारे एंटार्क्टिक ओशन के भी नाम से जानते हैं, है ना। Yes, ma'am. तो ये थे आपके ओशियंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका इंडियन ओशन, है ना। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है, सिर्फ यही एक ओशन है जो क्या करा गया है? इंडियन कॉन्टिनेंट के नाम पे, जो हमारी इंडिया कंट्री है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी कंट्री है ना। Yes, ma'am. इंडिया, ये जो हमारी कंट्री है इंडिया कंट्री, इसके नाम पे क्या करा गया है? इंडियन ओशन का नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद में देखिए अब जो पहला है हमारा पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। इसका जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो क्या है? Marina Trench. मरीना ट्रेंच। तो देखिए जो मरीना ट्रेंच है, मैम वो आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, खो नहीं है, पर आपको जो फिगर शो हो रही है ये आपको दिखाई दे रहा है? नो मैम। आपको फिगर्स नहीं शो हो रहे? नो मैम। तो मैम हो रहा है। आप फिर से एग्जिट करके दोबारा आइए। तो देखिए ये आपको फिगर शो हो रहा है ना। ये क्या है आपका? ये है आपका मरीना ट्रेंच। ये है आपका, ये क्या है आपका? ये है आपका मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच क्या है? ये बहुत ही ज्यादा डीपेस्ट ट्रेंच है और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? मरीना ट्रेंच की जो डेप्थ है वो कितनी है? 1091 मीटर, है ना। इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है? 10 मीन्स 10,911 मीटर इसकी डेप्थ है। और देखिए ये कहाँ मिलता है हमको? ये मिलता है हमको पैसिफिक ओशन में। कहाँ मिलता है? Pacific Ocean. पैसिफिक ओशन में। तो देखिए जैसे आप ये देख सकते हैं इस फिगर में, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका? पैसिफिक ओशन है।
ये आपको पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है ना। तो जो मरीना ट्रेंच है क्या है, वो यहीं पे ही प्रेजेंट है। जो मरीना ट्रेंच की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ओशियंस में ये जो डेप्थ होती है ये कैसे वो बनती है ना। बताइए, आपके माइंड में आ रहा है ये क्वेश्चन? तो ये देखिए, आपको ये एक क्रॉस फिगर शो हो रहा है। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. है ना। Ma'am. ये जो फिगर है ये देखिए, ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये है आपका मरीना ट्रेंच, है ना। ये क्या है आपका मरीना ट्रेंच। यहाँ पे ये कैसे बना, ये जो हमारी लैंड होती है, ये जो हमारी लैंड होती है क्या होती है, इनके बीच में ये जो ब्लैंक स्पेस होती है, जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, काफी एक बड़ा सा Yes, ma'am. गड्ढा जो दिखाई दे रहा है आपको, यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है आपका ट्रेंच। ठीक है ना। Yes, ma'am. क्या है, इसी तरीके से आपका क्या बनता है मरीना, जो आपके जितने भी ट्रेंचेस हैं वो सब इसी तरीके से बनते हैं। तो बताइए, सबको समझ में आया ट्रेंच के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बताइए, आप लोगों को जो भी फिगर्स दिखाई गई तो उनसे आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ पे ओशियंस है, कौन कौन से ओशियंस है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है, मरीना ट्रेंच कहाँ पे है, ट्रेंच कैसे बनता है, और आपने साथ में ये भी देखा कि जो मरीना ट्रेंच था वो किस तरीके से दिखाई देता है। राइट? Yes, ma'am. है ना। तो देखिए अब हमारा क्या आता है, अब हमारा फर्स्ट, अब हम लोग फर्स्टली पढ़ते हैं हम हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कि हमारे कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, अब हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बताइए। मैम एशिया। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, एशिया हम लोग यूरोप। सबसे पहले पढ़ेंगे एशिया के बारे में। किसके बारे में, एशिया के बारे में। तो देखिए एशिया क्या है, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट अमंग ऑल। तो आप देखिए जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सबको अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, बताइए। मैम एशिया है ना। यस मैम। एशिया ना। तो इसलिए क्या किया गया, इसलिए बोला गया कि जो एशिया है ये क्या है, ये सभी कॉन्टिनेंट्स में से बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है ये, सभी कॉन्टिनेंट्स में से बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। मीन्स ये देख सकते हैं आप, ये जो आपकी पूरी अर्थ है, ये जो आपकी पूरी अर्थ है, इसका पूरा जो 1/3 पोर्शन है, किसका, पूरे अर्थ का जो 1/3 पोर्शन है वो लैंड किसके पास है, हमारे एशिया के पास है। ठीक है। यस मैम। यस मैम।
है ना। Pacific Ocean lies towards the east of the continent. और देखिए हमारा ये एशिया है ना। इस एशिया का देखिए ईस्ट ये होगा और वेस्ट ये होगा, है ना। ये होगा आपका नॉर्थ और ये होगा हमारा साउथ, है ना। तो देखिए ईस्ट में, एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन आ रहा है? पैसिफिक। पैसिफिक ओशन आ रहा है। यस मैम। तो एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। द आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ में कौन सा ओशन आ रहा है? नॉर्थ में आ रहा है आर्टिक ओशन, है ना। While the Indian Ocean towards the south, है ना। और देखिए साउथ में कौन सा है? साउथ में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन। मैम साउथ में इंडियन ओशन है ना। तो देखिए नॉर्थ। ये है हमारा साउथ। तो साउथ में कौन सा ओशन है? साउथ में है हमारा इंडियन ओशन, है ना। यस मैम। There are many interesting geographical feature in this continent. और सब लोग माइक को म्यूट कर दीजिए। और क्या है हमारी इस कॉन्टिनेंट में, मीन्स हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसमें क्या है? इसमें ढेर सारे अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स प्रेजेंट है। Asia is the home of some of the highest mountain ranges in the world. और एशिया में क्या है? जो भी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड के, जितने भी हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो सब किस में प्रेजेंट है? वो मोस्टली हमारे एशिया में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द हिमालयाज। जिसमें क्या इंक्लूड है? हिमालयाज भी इंक्लूड है। तो आप सबको पता है ना कि हिमालयाज कहाँ पे है? यस मैम। इंडिया में है ना हिमालय रेंज। यस मैम। तो जो हमारा हाईएस्ट हिमालयाज है वो भी क्या है? इसमें इंक्लूड है। The highest peak Mount Everest is also located here. और जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट की, जो हाईएस्ट पीक है वो भी क्या है? वो भी हमारी यहीं पे ही लोकेटेड है। These mountains contain glaciers. ये जो माउंटेन्स है इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है? ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं, मींस इनमें बर्फ जमी होती है। विच आर फ्रोजन मास ऑफ वाटर, जो क्या है? वाटर का फ्रोजन फॉर्म है। मींस जो इन माउंटेन्स में जो वाटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आइस फॉर्म में प्रेजेंट है। With the melting of the glaciers, जब क्या होता है? जो ग्लेशियर्स हैं वो जब मेल्ट हो जाते हैं, the water flows down as rivers. और फिर वो क्या होते हैं? जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? मतलब कि फ्लो डाउन करते हैं। वाटर के फॉर्म में क्या होंगे? वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और क्या होंगे? रिवर में आके मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये था हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो हमने ये पढ़ा कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, वो किस किस के सराउंडिंग है। वो ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है, और साउथ में इंडियन ओशियन है ना। और वेस्ट में क्या है इसके, वेस्ट में इसके 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, है ना। और हमने ये पढ़ा कि जो हमारा एशिया है ये क्या है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब में से बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये क्या करता है, पूरे अर्थ का 1/3 लैंड को कवर करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे एशिया में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट है, एशिया में प्रेजेंट है। और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड के, जो एशिया में प्रेजेंट है। जिसमें क्या इंक्लूड है, जिसमें हिमालय भी इंक्लूड है। और जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। वो भी कहाँ पे है, वो भी एशिया में है। जिसमें क्या होता है, ये जितने भी माउंटेन्स हैं इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, इन सब में ग्लेशियर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स वाटर का फ्रोजन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये रिवर में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा एशिया के बारे में। ये किसके बारे में है, एशिया के बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अफ्रीका के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीका के बारे में। The second largest continent is अफ्रीका। जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो क्या है, वो है हमारा अफ्रीका। तो देखिए अब है, मत करिए, क्या है, एशिया हमारा था फर्स्ट कॉन्टिनेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, है ना। अब फिर क्या हो गया, अफ्रीका हो गया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, The vast land is home of wide variety of wild animals. ये क्या है, जो वाइल्ड एनिमल्स है सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट है, वो अफ्रीका में ही प्रेजेंट है। इसलिए क्या बोला गया है, जो वास्ट लैंड होम्स है किसके, वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या है, अफ्रीका है। This continent is surrounded by water. अब देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है ये भी किसके सराउंडिंग है, देखिए आप जैसे देख सकते हो कि जो अफ्रीका है इसके सराउंडिंग क्या है, सारे कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट है ना, सॉरी, इस अफ्रीका सराउंडिंग वाटर प्रेजेंट है, ओशियंस प्रेजेंट है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये क्या है हमारा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि ऑन द नॉर्थ इज द मेडिटेरियन सी। तो देखिए ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपको एक वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ना, ब्लू कलर की, ये है आपकी
ये क्या है आपकी, ये है आपकी मेडिटेरियन सी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी प्रेजेंट है ना? सब कुछ Yes. हो रहा है। तो ये जो मेडिटेरियन सी है ये कहाँ पे है, ये हमारे अफ्रीका के नॉर्थ डायरेक्शन में है ना? एंड ऑन द वेस्ट एंड साउथ इज द अटलांटिक ओशन। तो देखिए वेस्ट में तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेस्ट में और साउथ में क्या प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है ना? Yes, ma'am. वेस्ट में साउथ में क्या प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है। नॉर्थ में मेडिटेरियन सी प्रेजेंट है ना? एंड द ईस्ट आर द इंडियन ओशन एंड द रेड सी। तो देखिए ईस्ट में क्या प्रेजेंट है, ईस्ट में इंडियन ओशन प्रेजेंट है। और देखिए ये आपको यहाँ पे ये शो हो रहा है, Yes, ma'am. ये आपको ब्लू कलर का शो हो रहा है ना? Yes, ma'am. ये है आपका रेड सी। ये क्या है आपका, Red Sea. हाँ ये है आपका रेड सी। तो अब आपको पता चला कि जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये किस किस की सराउंडिंग है, बताइए। देखिए नॉर्थ में कौन सा सी प्रेजेंट है, नॉर्थ में मेडिटेरियन सी प्रेजेंट है। East में Indian Red Sea. हाँ ईस्ट में इंडियन ओशन रेड सी है। वेस्ट और साउथ में कौन सा प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशन प्रेजेंट है ना? तो इससे हमें ये पता चला कि तो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये क्या है, ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये किस किस के सराउंडिंग प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर आर लोकेटेड इन अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी नाइल रिवर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी नाइल रिवर प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, नाइल रिवर प्रेजेंट है। और जो लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट है वो भी कहाँ पे है, वो भी अफ्रीका में है। The Nile, the longest river, are located in Africa. नाइल को हम क्या बोलते हैं, नाइल को हम जो है लॉन्गेस्ट रिवर बोलते हैं ना। तो ये जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में ही लोकेटेड है। The size of the Sahara is almost same as the entire Europe. जो सहारा डेजर्ट का साइज है वो क्या है, मतलब कि जितना बड़ा ये देख सकते हैं ना कि आप, ये जितना बड़ा हमारा ये यूरोप है उतना ही बड़ा क्या है, उतना ही बड़ा सहारा डेजर्ट का साइज है। The man-made canals soon connect the Mediterranean Sea to the Red Sea. यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे एक मैन-मेड कैनल बनाया गया है जो क्या करता है, मेडिटेरियन सी को और रेड सी को आपस में जोड़ देता है।
It allows two-way water transport between Europe and Asia. और ये क्या करता है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है किसके बीच में? यूरोप और एशिया के बीच में. Mount Kilimanjaro in Tanzania is the highest mountain in Africa. अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है कौन सा? माउंट किलिमंजारो. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये तंजानिया में प्रेजेंट है. और ये क्या है? अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन रेंज है. तो बताइए सबको एशिया के बारे में और अफ्रीका के बारे में अच्छे से समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो हमारे बाकी के कॉन्टिनेंट बच गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके? Yes, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय. बाय बाय.